दोस्तों, इस मूवी में एक एजेंट अपनी दोस्त की बीवी से प्यार करने लगता है। उसे पाने के लिए वो क्या क्या करता है, आइए देखते हैं इस वीडियो में। मूवी की शुरुआत एक कंपनी को दिखाने से होती है जिसका नाम होता है वाइफ लाइक। इनका काम एंड्रॉयड वाइफ का निर्माण करना था, जिसका मतलब है कि वो रियली में तो रोबोट्स हैं लेकिन किसी की वाइफ की तरह दिखती हैं। जो इन रोबोट्स को खरीदते हैं वो उनका सारा काम करते हैं, जैसे कि खाना बनाना और उनकी सारी ज़रूरतें पूरे करना। एंड्रॉयड ठीक उसी तरह काम करता है जिस तरह उसे बनाया गया है। ये बिल्कुल एक इंसान की तरह दिखती है और अगर कोई इसमें अपनी मृत पत्नी की यादें डाल दे तो ये बिल्कुल उसी तरह बिहेव करती है। इसलिए हजारों लोग इसका इस्तेमाल कर रहे थे। क्योंकि ये रोबोट्स एक असली इंसान की तरह दिखती थी और व्यवहार करती थी, तो कुछ कंपनी का मानना था कि इन्हें इंसानों की तरह ही ट्रीट करना चाहिए। लेकिन एक कंपनी ऐसी भी थी जो इन एंड्रॉयड्स को किडनैप करके आज़ाद कर देती थी। इस कंपनी को अपहरण कंपनी कहा जाता है, जो एक तरह से एंड्रॉयड वाइफ्स की मदद करती है। वाइफ लाइक कंपनी ने कुछ लोगों को इन एंड्रॉयड्स को ढूंढकर वापस लाने का काम दिया था। इनमें से एक एजेंट विलियम्स था जो काफ़ी सारी एंड्रॉयड वाइफ्स को वापस ला चुका था। वाइफ लाइक कंपनी का मैनेजर उसे बोलता है कि तुम्हारी बीवी मर गई है ना, लेकिन तुम्हें इस बात की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने एक एंड्रॉयड वाइफ को आपकी वाइफ की तरह बनाया है, जिसमें हमने आपकी वाइफ की सारी यादें डाल दी हैं, ताकि आपको आपकी वाइफ की कमी महसूस ना हो। ये आपको आपकी वाइफ की तरह प्यार करेगी। जिसके बाद विलियम इस एंड्रॉयड वाइफ को ले लेता है और उसे लेकर अपने घर आ जाता है और उसे अपनी वाइफ के कपड़े पहनाता है और शुरू करता है। विलियम की बीवी का नाम मेरेडिथ होता है, लेकिन यहाँ मेरेडिथ का व्यवहार थोड़ा अलग सा था, क्योंकि वो खुद को मैं की बजाय मेरेडिथ बोल रही थी। जिसके बाद वो दोनों रात बिताने के लिए अपने कमरे में चले जाते हैं, जहां दोनों इंटीमेट होते हैं और एंजॉय करते हैं। अगली सुबह जब मेरेडिथ विलियम के लिए खाना बना रही होती है, तभी कुछ लोग टीवी पर प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं, जिसे देखने के बाद मेरेडिथ विलियम से पूछती है कि तुम क्या करते हो। जिसके बाद विलियम बोलता है कि वो एक एजेंट है और लोगों की सुरक्षा और भलाई के लिए काम करता है। जिसके बाद विलियम ऑफिस जाता है और हाल ही में हो रही एंड्रॉयड्स की किडनैपिंग के बारे में अपने साथियों से बात करता है। तभी वहां अपहरण कंपनी के लीडर के बारे में बात होती है, जिस पर विलियम कहता है कि हम उसके बारे में हर बार बात तो करते हैं लेकिन उसे कोई नहीं जानता, क्योंकि किसी ने आज तक उसका चेहरा नहीं देखा है। जिसके बाद उन्हें एंड्रॉयड वाइफ्स की लोकेशन की टिप मिलती है और मिशन के लिए विलियम को चुना जाता है। विलियम वहां पहुंचकर देखता है कि उनमें से एक एंड्रॉयड भाग रही है। विलियम उसके गले में करंट कॉलर डालता है, जिससे उसे करंट लगता है और विलियम उसे पकड़ लेता है और उससे पूछता है घर के अंदर कितने लोग हैं, जिस पर वो कहती है कि घर में बहुत सारे लोग हैं। विलियम जैसे ही घर के अंदर घुसता है, उसे एक आदमी बॉक्सिंग प्रैक्टिस करते हुए दिखता है, जिसे वो एक ही मुक्के में मार गिराता है। जिसके बाद वो दूसरे कमरे में जाता है और देखता है कि ये एक लैब है और एंड्रॉयड्स को नए तरीके से प्रोग्राम किया जा रहा था। दूसरी तरफ घर में मेरेडिथ खुद को चार्ज करने के लिए बिस्तर पर लेटती है, जहाँ एक ड्रीम सीक्वेंस चलने लगता है और मेरेडिथ सपनों की दुनिया में पहुंच जाती है, जहां उसकी मुलाकात एक लड़के से होती है जो सपनों की दुनिया में उसकी मदद करेगा। सबसे पहले मेरेडिथ को सपने में वो जन्मदिन की पार्टी दिखाता है, जहां विलियम उसका स्वागत करता है, लेकिन तभी वहां एक लड़की आती है और मेरेडिथ के साथ डांस करने लगती है। थोड़ी देर बाद वो उसे एक मास्क पहने आदमी से मिलने के लिए भेजती है। तब मेरेडिथ उस मास्क पहने व्यक्ति से पूछती है कि तुम कौन हो, जिस पर वो आदमी उसे एक लाल पक्षी वाला कार्ड दिखाता है और उसे बोलता है कि तुम इस कार्ड को रख सकती हो, इससे तुम्हें सब कुछ याद करने में आसानी होगी। उसे कार्ड देके वो आदमी वहां से चला जाता है। वही कंपनी में विलियम्स किडनैप की गई एंड्रॉयड्स को वापस लाता है, जहां उन्हें दोबारा से नए रूप में डिजाइन किया जाना था। यहाँ दो सीनियर एंड्रॉयड्स विलियम्स को तंग करने की कोशिश करती हैं। विलियम को पता चलता है कि ये दो सीनियर एंड्रॉयड्स ठीक से काम नहीं कर रहे। अगली सुबह मेरेडिथ सपने देखने वाले व्यक्ति जो सपने में उसकी मदद करेगा से मास्क पहनने वाले व्यक्ति के बारे में पूछती है और उसे अपने पुराने कामों के बारे में सूची बनाने के लिए भी कहती है, जो पहले उसने अपने जीवन में किए हुए थे। यहाँ लड़का मेरेडिथ को उसके कामों की सूची बताता है, लेकिन वहाँ सिलाई वाला काम ना देखकर वो काफी हैरान होती है, क्योंकि उठने के बाद से ही उसे सिलाई करने की बड़ी इच्छा हो रही थी। जिसके बाद वो लड़का मेरेडिथ की सूची में सिलाई का काम भी ऐड कर देता है। तभी सपने से बाहर आकर वो तकिए पे कार्ड पे बनी लाल चिड़िया बनाने लगती है, जो कार्ड उसे मास्क पहने व्यक्ति ने दिया था। इसके बाद वो साइकिल लेकर घूमने निकल जाती है, लेकिन सड़क के बीचों बीच खड़ी एक महिला जो कि इंसान थी को बचाने के चक्कर में गिर जाती है। तभी वो महिला कहती है कि तुम्हें सब कुछ बड़ी जल्दी याद करना होगा, क्योंकि समय बहुत कम है। ये कहकर वो महिला वहां से चली जाती है। घर आने के बाद मेरेडिथ विलियम को ये सब बताती है कि आज मेरी मुलाकात एक बहुत ही अजीब महिला से हुई। तब विलियम उससे कहता है कि उसे ऐसी महिलाओं पे ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि कुछ महिलाओं को एंड्रॉयड बीवियां पसंद नहीं होती।
इसलिए वो उनसे जलती हैं। कुछ देर बाद मेरेडिथ तालाब देखने जाती है, जो विलियम की वाइफ की पसंदीदा जगह थी। यहाँ वो इतनी खुश थी कि उसने पहली बार खुद को मेरेडिथ की जगह मैं कहा था। इसका मतलब था कि अब वो खुद को समझने लगी है। जिसके बाद वो विलियम को तकिया दिखाती है जो उसने बनाया था। तकिया देखकर विलियम कहता है कि उसने ये अच्छा बनाया है, लेकिन उसके अंदाज को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो झूठ बोल रहा है। उसे ये तकिया बिल्कुल पसंद नहीं आता है। फिर विलियम मेरेडिथ को याद दिलाता है कि एक बार जब हम पार्क में मिले थे, तुम बेंच पर बैठकर किताब पढ़ रही थी। जिसे सुन मेरेडिथ उसे अपनी यादों में सोचना शुरू कर देती है, लेकिन वो अपने पास आते हुए आदमी का चेहरा नहीं देख पाती। शाम को जब वो खुद को चार्ज करने लगती है तो असली मेरेडिथ की डायरी पढ़ती है, जिसमें उसके प्यार और उसे पाने की खुशी के बारे में लिखा था। अब विलियम की वाइफ के बारे में और जानने के लिए वो सपने में जाती है। सपने में आने के बाद लड़के को समझ नहीं आता कि मेरेडिथ की कुछ यादें ब्लॉक क्यों हैं, क्योंकि मेरेडिथ के दिमाग में वो सब डाला ही नहीं गया था। फिर वो लड़का मेरेडिथ को ब्लॉक की हुई वो यादें दिखाना शुरू कर देता है। तभी वो एक याद को चुनती है, जिसके बाद वो लड़का मेरेडिथ को उस याद में ले जाता है जहां वो खुद को बेंच पे बैठा पाती है। ये वही सीन था जिसे विलियम्स ने याद किया था, लेकिन यहाँ विलियम की जगह मास्क वाला व्यक्ति उसके पास आता है और कहता है कि इसी बेंच से सब कुछ शुरू हुआ था, याद करने की कोशिश करो। ये कहकर वो आगे बढ़ता है और उसे पकड़ लेता है। तभी मेरेडिथ सपने से बाहर आ जाती है और देखती है कि विलियम ने उसे वैसे ही पकड़ रखा है। इसके बाद जब मेरेडिथ सो जाती है तो विलियम चुपचाप उस लाल चिड़िया वाले तकिए को कूड़ेदान में फेंक देता है। फिर विलियम के सोते ही वो असली मेरेडिथ की डायरी पढ़नी शुरू कर देती है, जिसमें वो एक वीडियो भी देखती है जिसमें वो और वो लड़का जिससे वो प्यार करती है एक टेंट में थे। अगली सुबह मेरेडिथ देखती है कि वही औरत चुपचाप उसके घर में आकर बैठी होती है। जब वो महिला देखती है कि खुद को मेरेडिथ की बजाय वो मैं कह रही है तो वो काफी हैरान होती है। महिला उससे कहती है कि मास्क वाला आदमी तुमसे मिलना चाहता है और जो आपके पति विलियम्स ने आपको अपहरण कंपनी के बारे में बताया है वो सब झूठ है और सच्चाई कुछ और ही है। वो महिला जानती थी कि मेरेडिथ उसकी बातें रिकॉर्ड कर रही है। इसी वजह से वो विलियम के लिए एक संदेश छोड़ती है। वह उसका नाम लेती है और कहती है कि कीनी आपसे मिलना चाहता है। कीनी कौन है इसके बारे में हम आगे जानेंगे। सारी बातें करने के बाद वो महिला वहां से चली जाती है। फिर वो असली मेरेडिथ की डायरी पढ़ना फिर शुरू कर देती है। शाम को मेरेडिथ एक नए तकिए पर दोबारा से उस लाल पक्षी को बनाना शुरू कर देती है। शाम को विलियम जब घर लौटता है तो वो तकिया देखकर चिढ़ जाता है। मेरेडिथ विलियम को उस महिला के बारे में सब कुछ बता देती है। उसे वो संदेश भी देती है जो उसने विलियम के लिए छोड़ा था। कीन वाला मैसेज सुनने के बाद विलियम बहुत घबरा जाता है और मदद के लिए अपने दोस्त को बुलाता है। फिर वो अपने दोस्त को कहता है कि उसने मेरेडिथ को कीन से बचाने की बहुत कोशिश की, मगर कीन ने मेरेडिथ के सपनों को कंट्रोल में कर लिया है। तभी उसका दोस्त कहता है कि कीनी के बारे में जानने के लिए हमें मेरेडिथ के सपनों में जाना होगा। फिर कीनी के बारे में पता लगाने के लिए वो लोग मेरेडिथ को एक सपने में भेज देते हैं। सपने में वो अजीबोगरीब डरावने कपड़े पहनकर एक भूतिया घर में जाती है जहां हर जगह डरावनी चीजें रखी होती हैं। तभी वहां मास्क वाला आदमी सामने आता है। यहाँ विलियम और उसका दोस्त भी मेरेडिथ के सपने को कंप्यूटर पे देख रहे होते हैं। तभी वो मास्क वाला आदमी अपने चेहरे से मास्क हटा देता है। तभी विलियम और उसका दोस्त देखते हैं कि मास्क वाला आदमी कोई और नहीं बल्कि कीन है। कीन मेरेडिथ को उसका पता देकर एक जगह बुलाता है। सपने से जागने के बाद मेरेडिथ कीनी के बारे में पूछती है, लेकिन विलियम उसे कुछ नहीं बताता और कीनी को मारने के लिए वो उस पते वाली जगह पे पहुंच जाता है जहां उसने मेरेडिथ को मिलने के लिए बुलाया था। लेकिन वहां उन्हें मास्क पहने एक पुतले के अलावा कुछ नहीं मिलता। जिसके बाद विलियम घर आ जाता है जहां मेरेडिथ उसका इंतजार कर रही होती है। जिसके बाद विलियम अपने दोस्त से बात करता है और उसे बताता है कि कीन ने मेरेडिथ को अपने वश में किया हुआ है, जिसके थ्रू वो हम पे नजर रखे हुए है और हमें मेरेडिथ को कंपनी भेजकर उसकी सारी यादें मिटानी होंगी। लेकिन उससे पहले मैं मेरेडिथ के सपनों में जाना चाहता हूँ। फिर विलियम का साथी उन्हें सपनों में भेजने के लिए एक साथ जोड़ देता है। सपने में पहुंचकर मेरेडिथ देखती है कि वो एक जंगल में है। तभी कीन उसके सामने आता है और पीछे से विलियम भी उसके पास आता है। तभी विलियम मेरेडिथ को वहां से भाग जाने के लिए कहता है। भागते भागते मेरेडिथ एक बर्थडे पार्टी में आ जाती है जहां सीनियर एंड्रॉइड्स भी होती हैं। उधर विलियम कीन से लड़ता है और उसकी खूब पिटाई करता है। दोनों लड़ते लड़ते उस पार्टी में पहुंच जाते हैं। यहाँ कीनी मेरेडिथ को सब कुछ याद करने के लिए कहता है। फिर वो विलियम से भी कहता है कि तुम चाहे जो मर्जी कर लो, एक दिन मेरेडिथ को सब कुछ याद आ ही जाएगा। ये सुनने के बाद विलियम उस पर दोबारा हमला करता है, लेकिन जैसे ही वो उसे मारने लगता है मेरेडिथ की बैटरी 10% से नीचे गिर जाती है और वो सपनों से बाहर आ जाते हैं। सपने से बाहर आके विलियम गुस्से से कहता है कि वो बस उसे मारने ही वाला था, लेकिन विलियम का दोस्त विलियम पे भड़क जाता है
क्योंकि उसने कहा था कि सपने में तुम सिर्फ कीनी से बात ही करोगे। और वो कहता है कि दोबारा वो कभी उसकी मदद नहीं करेगा। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर वो मेरेडिथ से कहता है कि हमें तुम्हारी यादों को मिटाना होगा और तुम्हें दोबारा से डिज़ाइन करना होगा। लेकिन मेरेडिथ उससे कहती है कि प्लीज़ मेरी यादों को मत मिटाओ। लेकिन विलियम उसकी एक बात नहीं सुनता और उसकी यादें मिटाने के लिए उसे कंपनी में भेज देता है। कंपनी में आने के बाद मेरेडिथ सभी एंड्रॉयड से मिलती है, जहां सीनियर एंड्रॉयड उससे कहती है कि हमें यादों को ख़त्म होने से बचाना आता है। मनुष्य सिर्फ एंड्रॉयड की यादें मिटा सकता है, लेकिन उसके सपने नहीं। फिर वो सब वहीं लेट जाते हैं और सपनों में चले जाते हैं। मेरेडिथ सपने में जाकर लड़के से कहती है कि मेरी यादों को ऐसी जगह स्टोर कर दो जहां उन्हें कोई मिटा ना सके। जिसके बाद मेरेडिथ को यादें मिटाने के लिए ले जाया जाता है। अब मेरेडिथ कुछ समय बाद अपनी नई यादों के साथ विलियम के घर जाती है, जहां वो दिखावा करती है कि वो सच में रीडिज़ाइन होकर आई है और उसे कुछ याद नहीं है। विलियम उसे समझाने की कोशिश कर रहा था कि इसी बीच विलियम का साथी आ जाता है और विलियम मेरेडिथ को वहां से भेज देता है। दोस्तों, आगे की कहानी से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इधर उसका साथी कहता है कि मुझे पता चल चुका है कि मेरेडिथ कभी तुम्हारी वाइफ थी ही नहीं, और मेरेडिथ का फ्रेंड कीनी जिससे वो प्यार करती थी उसे भी तुमने मार दिया है। उसका साथी विलियम को गिरफ्तार करने के लिए जैसे ही आगे बढ़ता है, लेकिन विलियम उसे गोली मार देता है। पीछे खड़ी मेरेडिथ ये सब देख लेती है और विलियम से कहती है कि मैं पहले से ही सब कुछ जानती हूँ। दरअसल जब मेरेडिथ पहली बार विलियम के घर मदद मांगने गई थी तो विलियम उसे देखते ही पसंद करने लगा था और वो हर हाल में उसे पाना चाहता था। एक दिन मौका मिलते ही उसने कीनी और मेरेडिथ को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद उसने कीनी को मार दिया और मेरेडिथ को अपने साथ अपने घर ले आया। असली मेरेडिथ को घर लाने के बाद वो उसे वाइफ के रूप में पाना चाहता था, लेकिन वो विलियम से नफरत करती थी और उसकी कोई भी बात नहीं मानती थी। उसकी इन्हीं सभी हरकतों से तंग आकर विलियम ने उसे पक्षी वाले तकिए से मार डाला और उसकी उंगली में एक अंगूठी पहना दी जिससे लगे कि वो विलियम की वाइफ है। मेरेडिथ की ये सारी बातें सुन के वो घबरा जाता है और सोचता है कि उसे ये सब कैसे पता चला। वो कहता है कि मैंने तुम्हें एक अच्छा जीवन देने की कोशिश की है, इसमें ना तुम कभी थकोगी और ना तुम कभी बूढ़ी होगी। विलियम की बातों का उस पर कोई असर नहीं होता क्योंकि वो उससे अपनी मौत का बदला लेना चाहती थी। जिसके बाद वो अपनी पूरी ताकत इकट्ठा करके विलियम पे हमला करती है और साथ ही ये राज भी खोलती है कि अपहरण कंपनी का मालिक कोई और नहीं, वो खुद ही है और वही सब एंड्रॉयड्स को अपहरण करके आज़ाद करवाती है। इसके बाद वो विलियम को उसी तकिए से दबाकर मार देती है जैसे विलियम ने मेरेडिथ को मारा था। फिर वो अपनी सारी एंड्रॉयड सहेलियों के पास आती है और उनसे कहती है कि मैं तुमसे वादा करती हूँ कि आज के बाद तुम सब आज़ाद हो। अब ना तो तुम्हें कोई दोबारा कैद करेगा और ना ही तुम्हें कोई रीडिज़ाइन करेगा। वाइफलाइक कंपनी का ओनर कहता है कि हमारे प्यारे एजेंट विलियम को किसी ने मार दिया है, और वो कहता है कि मैं वादा करता हूँ कि जो भी विलियम की मौत का जिम्मेदार होगा हम उसे ज़रूर पकड़ेंगे। वो उन लोगों को पकड़ने की जिम्मेदारी विलियम के एंड्रॉयड को देता है। विलियम का एंड्रॉयड कहता है तैयार हो जाओ, मैं आ रहा हूँ। मेरेडिथ जो कि उसको टीवी पर देख रही थी गुस्से से कहती है कि हम भी तैयार हैं, आ जाओ। इसके साथ ही मूवी खत्म हो जाती है।